हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। बाहर डीजे साउंड है, सो इट कैन बी हर्ड हियर, यहाँ सुनाई दे सकता है। आज की ये रीडिंग है उन व्यूअर्स के लिए जिन्हें लगता है कि उनकी लाइफ ऑर्डिनरी नहीं है, लाइफ पाथ आपका कुछ स्पेसिफिक या अलग है, डिफरेंट है। ये रीडिंग उन व्यूअर्स के लिए है, फ्रैंकली स्पोकन, जिनकी लाइफ में कुछ स्टेबल नहीं रहा है। खुशियाँ आई हैं बट स्टेबल नहीं हुई हैं। दिस इज़ लाइक जो आप चाहते हैं किसी भी तरह की स्टेबिलिटी रिलेशनशिप को लेकर स्पेशली, या फिर अपनी खुद की हैप्पीनेस समहाउ, बट जिन्हें मिल नहीं पाई है, जिनकी लाइफ में हार्डशिप एंड होने का नाम नहीं ले रही है, उन व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग है। इस रीडिंग से देख रहे हैं आपका लाइफ पाथ क्या है और साथ साथ यूनिवर्सल स्ट्रेटजी बिहाइंड क्या हो सकती है, क्यों आपकी लाइफ में इतने वेरिएशंस हैं। वेरिएशन से मतलब है लाइफ जैसा चल रहा होता है, सडनली उसमें कुछ वेरी हो जाता है और आप फिर से डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। यहाँ बताई हुई सिचुएशन अगर आपको लगता है आपकी है, तो फिर इस रीडिंग को एज ए गाइडेंस काम में ले सकते हैं। ये रीडिंग एडवाइस सीकिंग भी है साथ साथ। सो लेट्स प्रे टू गॉड कि हम में से ज़्यादातर व्यूअर्स को कुछ क्लैरिटी मिल सके अबाउट आवर ऑन लाइफ। ऑल राइट, लेट्स डाइव इनटू द रीड नाउ। द हाई प्रीस्टेस हैं बॉटम ऑफ द डेक में। इट मीन्स लिसन टू योर इंट्यूशंस वेरी केयरफुली। जो भी आपको इंट्यूशंस रिसीव होते हैं उन्हें स्क्रूटिनाइज करें, उन्हें एनालाइज करें और खुद आप कोशिश करें एक सही ट्रैक पर आने की। द हाई प्रीस्टेस बॉटम ऑफ द डेक में है। इट मीन्स मिस्ट्री तो ऑफकोर्स है और ये मिस्ट्री सॉर्ट आउट होगी ओनली व्हेन यू आर मेंटली साइलेंट, जब आप मेंटली साइलेंट हैं। इस वक्त आपकी सिचुएशन है किंग ऑफ सॉर्ड्स और आपके लिए ऑब्स्टेकल है फोर ऑफ कॉइंस। ऑल राइट, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं, जस्ट अ मिनट। आप खुद कैसे हैं? एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपका करंट पाथ आया है लाइफ का, और नाइन ऑफ सॉर्ड्स आपका है पोटेंशियल। आपके साथ जो इशू चल रहा है दैट इज द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। देखिए यहाँ बहुत काम के मैसेजेस हैं, काम के इट मीन्स थोड़े डिफरेंट मैसेजेस हैं। ऑल राइट, डेथ भी था बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए दिस इज लाइक, ये जो मिडिल रो है दिस इज योर करंट पाथ। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपने अपने लाइफ की बागडोर तो अपने हाथ में ले ली है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स बट सिंगल नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। इट मीन्स इस वक्त सेल्फ सेंट्रिक होकर चल रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी और अपने फाइनेंसेस पर ज़्यादा अटेंशन आपका है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर, एंग्जाइटी आपको है, मूड स्विंग्स भी होते हैं, बट आप समहाउ कोशिश कर रहे हैं इन सब से बाहर आने की। देखिए आप एक डिसीज़न लेना चाहते हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स, और ये डिसीज़न आपको बहुत सोच समझ कर लेना है, बिकॉज यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में द हाई प्रीस्टेस हैं जो बता रही हैं देयर इज़ स्टिल सम मिस्ट्री, और आपके जीवन में जो इशू है दैट इज़ द स्टार। ये आपकी लाइफ में एक इशू है, एक इशू है। इट मीन्स आपके लिए क्या गुड लक है दिस कैनॉट बी डिसाइडेड, वो अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है, और आप जितना ज़्यादा हरी अप करेंगे अपने आप को डिसीज़न लेने के लिए अपनी लाइफ में, उतना ही डिले ये आपके साथ होता जाएगा द स्टार। बिकॉज यहाँ आपके लिए जो डीमेरिट आया है फ़िलहाल दैट इज़ द हायरोफेंट, और जो मेरिट आया है दैट इज़ टू ऑफ कप्स। इट मीन्स रिलेशनशिप को लेकर
देयर इज़ समवन, कोई हैं जो कि आपके साथ काफ़ी हार्मनी रखने वाले हैं इन फ्यूचर। बट यहाँ साथ साथ 5 ऑफ सॉर्ड्स भी है। इट मीन्स आपको केयरफुल भी रहना है कोई भी एक्शन लेने से पहले। सॉर्ड यहाँ आपके हाथ में है, अगर आप एक्शन लेते हैं किसी भी तरह का तो वो इस वक्त निगेटिव हो सकता है। इट मीन्स जैसा आप चाहते हैं हो सकता है वैसा ना हो। और यहाँ 9 नंबर 2 टाइम्स जिस तरह आया है, दिस इज़ लाइक एक रिलेशनशिप एंडिंग होने को दिखाता है। इफ़ ऑलरेडी एंडेड, अगर कोई रिलेशनशिप आपका ऑलरेडी एंड हो चुका है तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज़ लाइक द स्टार। इट मीन्स अब आपकी किस्मत में जो भी चल रहा है ये सब यूनिवर्सल है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप अवॉइड कर सकते हैं, आप अवॉइड कर सकते हैं उस पर्सन को जो आपकी ओर अब बढ़ना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स है, इसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। द पर्सन न्यू वन हु इज़ कमिंग, जो आ रहे हैं इन्हें आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये भी आपके लिए एज एन एडवाइस आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, तो आपको लगता है कि आपने किसी ऐसे पर्सन के साथ डील किया है जो थर्ड पार्टी की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप उनसे बाहर भी आ सकते हैं। और आपकी लाइफ में देखा जा सकता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। बट यहाँ जो आपके लिए अवॉइड करने वाला मैसेज है दैट इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इट मीन्स जो पुराने पर्सन आपकी ओर आ रहे हैं आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, पेज ऑफ कप्स, और न्यू पर्सन को आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। यहाँ आपकी डिमेरिड और मैरिड आपके सामने है, द हायरोफेंट, 2 ऑफ कप्स। आप में से कुछ व्यूअर हो सकता है एक टॉक्सिक मैरिज में भी हैं जहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप हो सकता है इस वक्त सेपरेटेड चल रहे हैं। 2 ऑफ कप्स आपके लाइफ का मैरिड है, 2 नंबर है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी द हाई प्रीस्टेस हैं जो कि रिलेशनशिप को बताती हैं, नंबर 2 हैं। ये भी आपकी लाइफ में मैरिड है। इट मीन्स आपकी लाइफ में देयर इज़ समवन, ऑफ कोर्स कोई हैं जो कि आपके साथ हार्मनी बनाना चाहते हैं। आपको मॉरल लेवल पर सपोर्ट भी इनसे मिलेगा, बट एट प्रेजेंट आपको एक्शन अपने केयरफुल होकर के लेने हैं। देखिए यहाँ अगर आप कोई रॉन्ग एक्शन ले लेते हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है ये जो आपका गुड लक है ये आपसे थोड़ा और दूर चला जाता है। बहुत सी चीज़ों को इस वक्त मैनेज एक साथ कर रहे हैं, फाइनेंसेस, पर्सनालिटी पर ध्यान दे रहे हैं, वेट कर रहे हैं लॉन्ग टाइम पीरियड से कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके, बट ऐसा हो नहीं रहा है। एक्शंस आपके यहाँ बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट यस, पेज ऑफ कप्स, कुछ हैं पीपल जो आपको मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, ये सब चल रहा है। तो इसके पीछे जो यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी है दैट इज़ लाइक आपने अपने आप को हो सकता है खुद ही स्टक किया हुआ है पास्ट में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। बट यहाँ दिखाई दे रहा है कि जितना आप वेडिंग एनर्जी में रहते हैं उतना ही डिले आपके साथ होता जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप न्यू रिलेशनशिप बनाएं, आई जस्ट मीन आप पुराने वाले को जब प्रायोरिटी देना बंद करते हैं देन ओनली यू विल गेट टू नो कि हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। डेस्टाइन्ड पार्टनर तो हैं द स्टार, 2 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, डेस्टाइन्ड पार्टनर तो हैं। बट दिस इज़ लाइक आपको इसके बारे में क्लैरिटी तब ही मिलेगी व्हेन यू आर केयरफ्री, जब आप केयरफ्री हैं। करंट पाथ आपका 9 नंबर आया है, तो अगर आप सिंगल हैं इस वक्त, इवन आफ्टर मैरिज, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर हैं, किसी ब्रेकअप से निकले हैं, ऐसे में आप मार्स से रिलेटेड रेमेडी कर भी सकते हैं। तो अब हम क्वालिफाई करते हैं। व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ ऑल दीज सिचुएशंस, आपको क्या मिलेगा इन सब सिचुएशंस के बाद। वाइज काउंसलर आए हैं यहाँ पर। यूनिटी विद अ स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी, आपका जो पाथ है ये आपको ले जा रहा है स्पिरिचुअल पाथ पर। आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प, डिवाइन से आप हेल्प लें। ट्रस्ट द आंसर विल कम, आंसर आपको ज़रूर मिलेंगे। कंपेयर ट्रेडिशनल मेथड्स विद न्यू आइडियाज़ टू सी विच इज़ बेस्ट फॉर यू। द हाई प्रीस्टेस भी आपको यही इंडिकेट करती हैं।
आप खुद ही कंपैरिजन करें, जो आपका पुराना लाइफ स्टाइल था, ओल्ड पैटर्न्स थे, उनके बजाय न्यू पैटर्न्स अब आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पर एक एडवाइस और आया है, 5 ऑफ सॉर्ड्स। दिस इज़ लाइक कोई एक्शन आपसे गलत ना हो जाए या कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए कोई गलत एक्शन ना ले लें, इसके बारे में भी केयरफुल रहना है। साथ साथ यहाँ एक बात और दिखाई दे रही है, एक रिलेशनशिप का एंडिंग होना और साथ साथ दूसरे का आना। और हो सकता है ये आपके पुराने पर्सन ही हैं जो इम्प्रूव्ड होकर के आपकी ओर आ रहे हैं, बट ऐसा भी है तो यू कैन नॉट कम्प्लीटली ट्रस्ट, आप पूरी तरह से ट्रस्ट तो नहीं कर सकते हैं। बट यस, दिस टाइम यू आर गोइंग टू गेट समवन हु इज़ डेस्टाइंड, जो डेस्टाइंड ही हैं आपसे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस खास साइन आए हैं। पाइसेस भी उतना ही स्ट्रॉन्ग आया है। नेम इनिशियल्स आपके FP, BKR, DMT, CGLS हो सकते हैं। नंबर 3, 9, 2, 8 आपके ड्राइवर नंबर या लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। हैप्पी फैमिली है यहाँ पर, एनवी। देखिए आपकी हैप्पी फैमिली तो है, दिस इज़ लाइक अ न्यूक्लियर फैमिली जहाँ कपल हैं और 2 किड्स भी हैं। हैप्पी फैमिली है, बट यहाँ एनवी है। एनवी मीन्स जेलसी। सो आपको केयरफुल तो रहना है। दिस कैन बी लाइक, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और आपको लगता है इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, साथ साथ आपकी और कुछ अदर पीपल जुड़ रहे हैं आपसे, तो ऐसे में यू कैन कम आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। और ऐसा नहीं है, आप चाहते हैं अपने ही पास्ट पर्सन में इम्प्रूवमेंट, और अगर वो एक्चुअली इम्प्रूवमेंट दिखा भी रहे हैं तो इस वक्त आपको उनसे उतना ओपन अप नहीं हो जाना है जितना आप हुआ करते थे। दिस टाइम यू नीड टू बी स्मार्ट, और साथ साथ अपने इंट्यूशंस को तो आप ऑफ कोर्स पहचानें। यहाँ क्वालिफिकेशन में भी वाइज काउंसलर आए हैं, तो दिस इज़ गुड। आप स्पिरिचुअल पीपल के साथ अपनी कंपनी बना सकते हैं, आपका पाथ भी स्पिरिचुअल हो जाएगा इसी तरह से। लेट्स सीक सम एंजल्स गाइडेंस इन दिस केस। आप यस और नो में एक क्वेश्चन भी करें अपने पास्ट पर्सन के लिए, इफ़ एनी अगर हैं तो, और एक गाइडेंस इंडिविजुअली एंजल्स की ओर से हमारे लिए हम लेते हैं। डोंट स्टॉप, नॉट द राइट टाइम, इफ़ यू बिलीव। देखिए जो आपका यस और नो का क्वेश्चन था उसका आंसर है नॉट द राइट टाइम। इट मीन्स अभी आपको टाइम लगने वाला है राइट आंसर जानने में। डोंट स्टॉप, आप रुके नहीं। इफ़ यू बिलीव, अगर आप अपने आप पर ट्रस्ट करते हैं तो फिर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, वाइज आपको होना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर।